आज वीडियो सीखेंगे उत्तराखंड में किस तरीके से मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ucc.uk.gov.in की वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ आपको यूजर आईडी और पासवर्ड से इस वेबसाइट में एंटर करना होगा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा, आपका कोई खाता नहीं है, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको यूसीसी नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। विवाह पंजीकरण के लिए आपको यहाँ करे आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यदि आपने पहले आवेदन किया है तो मसौदे के अंतर्गत आपको जितने भी बार आप आवेदन करेंगे यहाँ पे एक आईडी जनरेट होगी, इस पर आपको क्लिक करके आप पुरानी आईडी से भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। पंजीकरण विवरण के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा क्या शादी में पंजीकृत होने के लिए कई पति पत्नी हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं आएगा। और उसके बाद क्या ज्ञापन आप संयुक्त रूप से देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप संयुक्त रूप से ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। पत्नी निवास की स्थिति के लिए बताने के लिए आप यहाँ पहला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, इसलिए आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा कई सारे ऑप्शन है, जैसे 1 वर्ष से अधिक समय तक यदि राज्य में कोई रह रहा है तब भी आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र आप यहाँ पे चुन सकते हैं। और उस संबंध में जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट जो है आप जेपीईजी फाइल या जेपीजी फाइल में अपलोड कर सकते हैं, और जिसकी जो फाइल साइज है वो 100 KB से कम होनी चाहिए। उपपंजीयक अधिकार क्षेत्र चुनने के लिए आप उत्तराखंड के भीतर स्थायी पते ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, और उत्तराखंड के भीतर अधिकार क्षेत्र का चयन करने के लिए आप पति के स्थायी निवास एवं पत्नी के स्थायी निवास दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। पत्नी के विवरण के अंतर्गत आपको टर्म्स एंड कंडीशन कैप्चर करना होगा। पत्नी का आधार नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। आधार नंबर मोबाइल से लिंक होना चाहिए, और आधार जो है मोबाइल OTP से वेरीफाई भी किया जाएगा। पत्नी की आयु को वेरीफाई करने के लिए आप पैन कार्ड या हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। और उम्र का प्रमाण पत्र हेतु यदि आप पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड की जो फोटो है जो 100 KB से कम होनी चाहिए वो अपलोड करना होगा। उसी तरीके से पति का विवरण देने के लिए आपको यहाँ पे आधार के लिए टर्म्स एंड कंडीशन कैप्चर करना होगा। पति का आधार नंबर आपको मेंशन करना होगा। आधार से संबंधित OTP मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, उसको भी आपको वेरीफाई करना होगा। इसके अलावा पति से संबंधित जितने भी स्थायी एवं निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी है वो सारी आपको मेंशन करनी होगी। पति के आयु के दस्तावेज हेतु आप 10वीं की मार्कशीट या पैन कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, और जिसका साइज 100 KB से कम होना चाहिए। विवाह पंजीकरण विवरण हेतु यदि हिंदू पति पत्नी है तो यहाँ पे सप्तपदी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि कोई अदर कम्युनिटी है तो उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। विवाह समारोह में से इनमें से किसी एक को चुने तो विवाह समारोह के लिए स्वघोषणा का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा विवाह समारोह करने वाले अधिकारी द्वारा जारी विवाह समारोह प्रमाण पत्र भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो समारोह के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है इसमें है विवाह समारोह के लिए स्वघोषणा ऑप्शन है, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सप्तपदी विवाह समारोह के लिए स्वघोषणा अनुबंध 2 के अनुसार इसको आप पढ़ सकते हैं। और विवाह का स्थान में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, तो उत्तराखंड में यदि विवाह हुआ है तो उत्तराखंड क्षेत्र के भीतर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 27 मार्च 2010 के बाद जिन भी कैंडिडेट्स का विवाह उत्तराखंड में हुआ है उन सभी को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, अदरवाइज 6 महीने बाद जो है आपको पेनल्टी शुल्क भी भुगतान करना पड़ सकता है। विवाह समारोह करने वाले अधिकारी के विवरण में आप अपने पंडित जी का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। ध्यान रखेंगे पंडित जी का जो डिटेल है वो आपके शादी के जो ईयर है उसके हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी शादी 2012 में हुई है तो पंडित जी की उम्र उस हिसाब से यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि मिसमैच होने पे आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। बच्चों का विवरण आपको देना होगा। क्या विवाह के दोनों या किसी भी पक्ष के बच्चे हैं, यदि है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। विवरण जोड़े के अंतर्गत बच्चों का विवरण यहाँ पे विवाह की तारीख और ज्ञापन जमा करने के बीच में है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और बच्चा जन्म लिया है तो आप जन्म सेलेक्ट करेंगे। जन्म में बच्चे का विवरण आप प्रदान कर सकते हैं। एक विकल्प आपको चुनना होगा, तो 2 विकल्प यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। सभी प्रमाण पत्र प्रदान करके वाले ऑप्शन वाला ये सही काम कर रहा है, इसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बच्चे से संबंधित सारी जानकारी अपलोड करने के बाद आपको बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, जिसका साइज 100 KB से कम हो सकता है। यहाँ पर आपको 2 गवाहों की भी आवश्यकता होगी, और जिसके लिए आपको आधार भी वेरीफाई करना होगा। तो गवाह की आधार की डिटेल देने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपकी शादी हुई थी उसके अकॉर्डिंग कम से कम 3-4 साल का छोटा बड़ा गवाह जो है हो सकता है, क्योंकि आधार वेरीफाई यहाँ पे किया जाएगा। जैसे आधार को आप वेरीफाई करेंगे OTP से वेरीफाई होगा, और गवाह का जो सारे डिटेल है वो यहाँ पे ऑटो फैच हो जाएगा।
गवाह को एक घोषणा पत्र भी रीड आउट करना होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा देगा रिकॉर्डिंग शुरू करें। और रिकॉर्डिंग शुरू करने के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक दो चार लाइनें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी, मतलब कि गवाह को पढ़नी होगी, वो रीड आउट गवाह से करवाना होगा और उसका एक वीडियो जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। आप पूर्वावलोकन रिकॉर्डिंग द्वारा यहाँ पर जो है जो वीडियो अपलोड होगा उसको यहाँ देख भी सकते हैं और उसके बाद फर्दर ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों गवाहों का यहाँ रिकॉर्डिंग किया जाएगा विद कैमरे के साथ। इस काम को आप अपने मोबाइल से भी कर पाएंगे। आवश्यक दस्तावेज के अंतर्गत आपको पत्नी की तस्वीरें यहाँ पे अपलोड करनी होगी जिसका फाइल साइज 100 KB से कम होना चाहिए। फाइल को आप रीसाइज और फाइल रीनेम भी कर लीजिएगा। इसके बाद पति की तस्वीर भी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। जोड़ी की तस्वीर अर्थात पति पत्नी की इकट्ठी तस्वीर भी अपलोड होगी। इसके अलावा जो है शादी के समय की कोई फोटो भी अपलोड किया जाएगा और विवाह आमंत्रण पत्र भी यहाँ पे अपलोड के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद आपको घोषणा एक पढ़नी होगी, जो घोषणा को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको रीड आउट कर सकते हैं और सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आप सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से एक एक चीज़ जो आपने भरी होगी उसको डिटेल से ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे। कोई भी चीज़ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार फॉर्म यदि आप सबमिट कर देते हैं फीस पेमेंट हो जाता है और उसके बाद यदि गलती होती है तो कई सारे टेक्निकल दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ध्यान से इस फॉर्म को आप देखिएगा। यदि कोई गलत आपने भर दिया तो उसको आप बैक करके यहाँ पर सुधार भी कर पाएंगे। यदि आप फीस पेमेंट करना चाहते हो तो फीस पेमेंट करने से पहले आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा विवरण डाउनलोड करें। यहाँ से आप अपने विवरण को डाउनलोड करके रख सकते हैं। फर्दर यदि कोई दिक्कत आती है तो इस विवरण का यूज आप कर पाएंगे। फाइनली यदि आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि कोई गलती फॉर्म में नहीं है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, भुगतान के लिए आगे बढ़े। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। पेमेंट के लिए आप SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड या फिर अदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स या फिर UPI से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। UPI के अंतर्गत आप VPI या UPI ID आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, उसको टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और फर्दर जो है यहाँ से आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट कंफर्म होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और रसीद डाउनलोड कर सकते हैं या फिर विवरण भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरीके से आप अपना रिसीट को डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपको एक ID भी यहाँ पे दिया जाएगा। फर्दर आप लॉगिन करके 3 से लेकर 7 दिन के बीच में आपको यदि आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होती है तो आपको विवाह पंजीकरण इसी वेबसाइट पर दिखाई देगा। आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज़